बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आपको आज की फ़िज़िक्स की क्लास के अंदर खुशामदीद कहा जाता है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, इसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, टॉपिक फ्रिक्शन हम जो है पढ़ रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से। आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम अपने लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसके अंदर हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जाना था। इसके साथ साथ हमने ब्रेकिंग एंड स्किडिंग के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पेज नंबर 75 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आप इसके स्टार्ट में डिस्कस का लफ्ज़ लिखकर इसको क्वेश्चन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस जो हैं, ये पेज नंबर 76 पे आपको हो एवर वाला पैराग्राफ मिलेगा। उसके अंदर सेकंड लाइन से हम ये एडवांटेजेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं पाएंगे। सेकंड, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। वी कैन नॉट राइट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटल फ्रिक्शन. Hence, anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. तो फ्रिक्शन जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम ग्राउंड के ऊपर जो है वो वॉक कर सकें, यानी कि चल सकें। अगर रोड जो है वो स्लिपरी होगा तो हम जो है वो स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगी, लेसर होगी। थर्ड, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery road. तो अगर हम स्लिपरी रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो हमें ज़ोर से जो है वो गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बर्ड्स could not fly if there is no air resistance. The reaction of pushed air enables the bird to fly. परिंदे जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही उड़ पाते हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन को ही बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुखालफत। तो अगर एयर के पार्टिकल्स की जो है वो रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। पांचवा जो एडवांटेज है वो साइड बॉक्स से आप मार्क कर लेंगे। फ्रिक्शन इज़ हाईली डिज़ायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ ट्री। जब हमें एक हिल या ट्री के ऊपर जो है वो चढ़ना होता है तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस की हेडिंग देंगे पिछले पेज पे, पेज नंबर 75 पे। फ्रिक्शन इज़ अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती जब हमें हाई स्पीड पे मूव करना होता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन जो है वो हमारी स्पीड को क्या कर देगी, लिमिट कर देगी। तो सेकंड, हमारे पास ज़्यादातर हमारी एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉस्ट जो है उसका हो जाएगा हीट की सूरत में और साउंड की सूरत में, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। आप घर के अंदर भी देखते हैं कई दफ़ा जो है वो फ़ैन और वॉशिंग मशीन जो है वो उसकी मोटर आवाज़ देना स्टार्ट कर देती है, तो फ्रिक्शन की वजह से। इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। तो फ्रिक्शन की वजह से कई दफ़ा जो मशीनरी के मूविंग पार्ट्स होते हैं वो टूट भी जाते हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस आपने मार्क कर लेने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंप्लीट पूछे जाएं। शॉर्ट में पूछे जाएं तो कोई से 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट
राइट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पेज नंबर 76। इस पे आपको हेडिंग मिल जाएगी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो आपने राइट का लफ्ज़ लिख के क्वेश्चन मार्क डाल लेना, ये आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या तरीके हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, ये हमने पढ़ते हैं। मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ, जो स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं उनको स्मूथ बना दिया जाए, हमवार कर दिया जाए। नंबर 2, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप। आप अक्सर देखते हैं कि जो एरोप्लेन है, कार है, इसकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, फिश शेप होती है, जिससे फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस, ऑयलिंग जो है मूविंग पार्ट्स को ऑयलिंग कर दिया जाए तो उससे भी जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, इसलिए हमें बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कोई से 3 भी पूछे जाते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, या इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो आपने इसको कंप्लीट याद करके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो।